भारत की राजनीति में एक नई पीढ़ी केंद्र में आती दिख रही है। जेन ज़ी यानी वे युवा जिनकी उम्र करीब 18 से 30 साल के आसपास है और जिनमें बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार हाल के वर्षों में वोटर बने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग तक सीधे पहुंचने की तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार छात्रों और युवाओं के बीच कार्यक्रम कर रहे हैं। सवाल है, क्या भारतीय राजनीति का अगला बड़ा मुकाबला जेन ज़ी को लेकर होगा? बीजेपी युवाओं खासकर जेन ज़ी से सीधे संवाद के लिए एक विशेष टीम बना चुकी है। खबरों के मुताबिक इस टीम में नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े समेत कई नेता शामिल हैं। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी इस पहल में जोड़ा गया है। यानी यह सिर्फ युवा मोर्चा तक सीमित कार्यक्रम नहीं दिखता, बल्कि पार्टी नेतृत्व के स्तर पर युवाओं से जुड़ने की सीधी कोशिश है। इसका फोकस विश्वविद्यालयों, सरकारी स्कूलों तक पहुंच बनाने पर हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है, बीजेपी अब अलग से जेन ज़ी तक पहुंचने की जरूरत क्यों महसूस कर रही है? दरअसल आज का युवा सिर्फ जाति, धर्म, पारंपरिक राजनीतिक नारों के आधार पर राजनीति तो नहीं देखता। उनके सामने रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, महंगी शिक्षा, भविष्य की सुरक्षा जैसे सवाल हैं। सबसे अहम बात यह है कि आज का युवा सोशल मीडिया पर अपनी राय खुद बनाता है। वह सिर्फ टीवी या अखबार से जानकारी नहीं लेता, बल्कि रील, वीडियो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पोस्ट भी उसकी राजनीतिक समझ को विकसित करती है। इसलिए राजनीतिक दलों के सामने चुनौती सिर्फ युवाओं तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उनका भरोसा जीतने की भी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी छात्रों और युवाओं के बीच लगातार सक्रिय हैं। पुणे में उनके छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा की बढ़ती फीस जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले भी अलग अलग शहरों में छात्रों के बीच जाकर वह इस तरह का संवाद कर चुके हैं। यानी कांग्रेस युवाओं के उन मुद्दों को राजनीतिक विमर्श केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है जिनका सीधा असर छात्रों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ता है। अब मामला दिलचस्प है। बीजेपी युवाओं तक सीधे पहुंचने की रणनीति बना रही है और कांग्रेस भी वही काम कर रही है। दोनों दल एक साथ एक समय पर युवाओं के बीच जा रहे हैं और लक्ष्य है नई पीढ़ी का भरोसा जीतना। यही इस पूरी राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ संवाद से बात बनेगी? क्या सिर्फ विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम जाकर दे देना, युवाओं से बातचीत कर लेना, सोशल मीडिया पर युवाओं से बातें करते रहना आसान है? इससे कुछ बदलेगा? लेकिन अगर युवा रोजगार के बारे में पूछे तो क्या होगा? अगर पेपर लीक के बारे में पूछे तो क्या होगा? अगर कोई महंगी पढ़ाई हो रही है उसके बारे में सवाल पूछे तो क्या होगा? क्या राजनीतिक दल जो सत्ता में है और विपक्ष में है क्या ठोस समाधान देंगे? नई पीढ़ी के सवाल सुनेंगे, उसे हल करने की दिशा में सामूहिक प्रयास करेंगे? दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि भारत में चुनावी राजनीति हमेशा बदलती रहती है। कभी ग्रामीण वोट का मुद्दा होता है, कभी जाति समीकरणों के आधार पर मुद्दा होता है, कभी जन कल्याणकारी योजनाओं की बात होती है, कभी महंगाई की बात होती है और इस बार युवाओं की बात हो रही है। यह वो पीढ़ी है जो ऑनलाइन है, तेजी से जानकारी हासिल करती है, तुरंत प्रतिक्रिया भी देती है। इसलिए आने वाले चुनावों में सिर्फ बड़ी रैलियां, पोस्टर शायद काफ़ी नहीं होंगे। राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि युवाओं के लिए नौकरी क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी, परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे आएगी, डिग्री के बाद रोजगार का रास्ता क्या होगा। फिलहाल बीजेपी ने जेन ज़ी तक पहुंचने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कांग्रेस भी वही कर रही है। लेकिन अंतिम फैसला किसी टीम या किसी कार्यक्रम से नहीं होगा। नई पीढ़ी को कौन ज़्यादा सुनेगा, कौन उनके सवालों पर जवाब देगा, कौन हल निकालेगा, यह एक रास्ता तय करेगा जो देश की सत्ता का गलियारा खोलेगा। आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? अपनी राय रखिएगा। अगर आप भी जेन ज़ी हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स पे रखिए। आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं तो इन राजनीतिक दलों को बताइए कि देश के मुद्दे क्या हैं, देश के युवाओं के मुद्दे क्या हैं। हम भी इंतज़ार करेंगे आपकी टिप्पणियों का और देश की सत्ता भी शायद सुने। मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे हैं प्रवीण। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।